नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इंडिया में पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी एक बार फिर से निकल चुकी है। तो अगर आप भी 10th पास हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। इसकी जो खासियत है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाएगी। तो किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जस्ट आप 10th पास होने चाहिए और आपको सैलरी जो है वो भी अच्छी मिल जाएगी और आपको अपने ही स्टेट में जॉब जो है वो मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको साथ में अटैच करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा इसमें कितनी फ़ीस है और किन कैंडिडेट की फ़ीस नहीं लगेगी और भी बहुत सारी जो जानकारी है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करूँगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टें निकली हैं तो उसे जीडीएस कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। तो जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होते थे तो उसी का नाम जो है वो ग्रामीण डाक सेवक कर दिया गया है। तो आपको पोस्ट मास्टर की ही जॉब जो है वो इसमें मिलेगी। तो इसमें 3 जो पोस्टें हैं वो शो की गई हैं, तो तीनों में से आप किसी में भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हैं कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो 15 जुलाई से इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक ये चलेगी, यानी कि 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो ये सीनियर पोस्ट है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी में क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम एबीपीएम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डाक सेवक की। तो ये 3 पोस्टों के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, या अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको सैलरी भी बता देते हैं हम कि यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है बीपीएम पोस्ट के लिए सैलरी रहेगी 12,000 से लेकर 29,380, यानी कि 30,000 रुपये तक आपकी सैलरी जो है वो इसमें हो सकती है। अगर हम एबीपीएम की बात करें, डाक सेवक की बात करें, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर 24,470 तक हो सकती है, यानी कि 25,000 रुपये तक आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी रहेगी 18 साल से लेकर 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं, उनको जो रिलैक्सेशन है वो भी दी जाती है कैटेगरी में। तो जैसे एससी कास्ट है या फिर एसटी कास्ट है, उनको 5 साल की दी जाती है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की दी जाती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल की मिलती है। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल की मिलती है और डिसेबिलिटी एससी एसटी को 15 साल की मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड में पासिंग मार्क्स चाहिए और आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 10th जरूर पास की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी उसके आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो मिलेंगे। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th रहने वाली है। अगर हम अदर नॉलेज की बात करें या अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए। रिजर्वेशन में आपको एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो वो जो भी आप क्लेम है उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी अगर आप इसी में किसी भी कैटेगरी में रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी जो जॉब मिलेगी आपको वो मेरिट बेस पे मिलेगी। तो इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सिर्फ इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो जॉब है वो मिल जाएगी और आपको विद इन अपने स्टेट में ही जॉब जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर वो होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग जो ग्रेड के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से आपने अपलोड करने हैं या कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है आपने साथ में लेके जाना है जब आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला है मार्कशीट। तो आपकी जितने भी क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी एलिजिबल होंगे आप
तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, अगर ट्रांसजेंडर उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेन जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू होगा, वो होगा कम्पिटिटिव अथॉरिटी रिस्पेक्ट नॉलेज ऑफ। अगर आप कहीं पर जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अगर वहाँ पे रहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको इसमें जो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो भी इसमें हम आपको नेक्स्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पे लॉगिन करना है और अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है फुल फिल करनी है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई होगा OTP के ज़रिए। इसके अलावा आपकी जो वर्किंग ईमेल आईडी है वो होनी चाहिए, जिसमें आपको OTP के ज़रिए वेरीफाई होगा। इसके अलावा आपका जो आधार नंबर है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके बोर्ड या पासिंग के जो भी इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड होगी या फिर जो आपके सिग्नेचर है वो अपलोड होंगे। तो इसमें जो साइज़ है वो भी दिया गया है, इसके अलावा ज़्यादा साइज़ जो है वो आपका अपलोड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फ़ीस पेमेंट के बारे में। तो इसके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो ओनली 100 रुपीज़ जो है वो रहने वाली है। तो अगर हम बात करें SC ST एप्लीकेंट्स या PWD एप्लीकेंट्स के बारे में, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ़ीस के लिए। तो इस तरह से जो जनरल हैं या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए सिर्फ 100 रुपये जो है वो फ़ीस लगने वाली है। तो जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसे आप मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पे खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। तो जो भी आपने फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करने हैं JPG साइज़ में ही होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन होगी उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की ऑप्शन मिलेगी, या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं, indiapostsgdsonline.gov.in। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी स्टेट की पोस्टें देखना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी सर्कल्स हैं, वहाँ पे आपको अमृतसर सर्कल है तो यहाँ पे आप उनकी जो पोस्टें हैं वो देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे सभी अमृतसर डिवीज़न में कौन कौन से विलेज हैं, कहाँ कहाँ पे पोस्टें हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को यहाँ पे कोई भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप पंजाब सर्कल में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या स्टेप करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला होगा आपका मोबाइल नंबर, वो आपने एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने ईमेल एंटर करनी है और उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपना नाम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आपकी कम्युनिटी क्या है, SC ST कैटेगरी जनरल है क्या है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कौन से सर्कल में जाना चाहते हैं, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे पंजाब कर लेते हैं हम। तो आपका पासिंग ईयर क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये कोड जो है वो फिल कर देना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है अप्लाई का। तो आपने यहाँ पे अप्लाई वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आपने फिल करना है। आपका जो भी सर्कल आपने सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपने अपना एड्रेस फिल करना है और उसके बाद अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। आपने कौन सी क्लास को आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है, कितने नंबर आए हैं, वो सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। वो सारा सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी चूज प्रेफरेंस की। इस ऑप्शन में आने के बाद आपको सर्कल सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपको चॉइस जो होगी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा चॉइस जो है वो भी आप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाई देगा।
उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे यहाँ पे आप चले आएंगे, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना है। तो फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने आपको बाकी जो स्टेप है वो नहीं दिखाए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी तो उसमें हम आपको प्रॉपर सारी जो स्टेप्स है वो दिखाएंगे। सबमिट करने के बाद आपने कैसे अपना चॉइस सेलेक्ट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, फीस पेमेंट कैसे करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने अपलोड करने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के सैनिटेड हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इस तरह से आप अपना 10th क्लास अगर पास हैं, अगर कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, इन बिटवीन है, तो कोई भी आप इसमें जिस भी कैटेगरी या जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आती होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे कैसे आपने रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है, फीस पेमेंट कैसे करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे, जल्दी